नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एक बार फिर स्वागत है आपका भगवत गीता क्लास में। और आज हम भगवत गीता के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें सुनेंगे और क्यों भगवत गीता बोली गई या उसका प्रयोजन क्या था, मर्म क्या था, ये जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता हमारा ये टॉपिक है। अब हमारी जो आज की लाइफ है दोस्तों, उसमें 2G, 3G, 4G, 5G, हम इस जी में ट्रैवल करते जा रहे हैं। लेकिन BG यानी भगवत गीता वो एक्चुअली हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है इन सारे जीज के अलावा, इसीलिए इसे शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भगवत गीता जो महाभारत है उसमें भीष्म पर्व है, उसका एक हिस्सा है। ये हमने डिस्कस किया था। भगवत गीता बोली थी भगवान कृष्ण ने और सुनी थी अर्जुन ने, और उसके अलावा संजय ने सुनी थी, बर्बरीक ने सुनी थी और हनुमान जी ने भी सुनी थी। तो ये सारे लोग थे जिन्होंने भगवत गीता सुनी। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। गीतोपनिषद यानी भगवान के द्वारा गाया गया गीत। तो बेसिकली भगवत गीता एक गीत है जिसे भगवान ने गाया। तो अगर आप इसे सिर्फ संस्कृत में पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी बेसिक लैंग्वेज संस्कृत है, उसके बाद इसके बहुत सारे ट्रांसलेशन हो चुके हैं, तो आपको ये गाने की तरह लगेगी, एक गीत की तरह लगेगी। भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक हैं और 700 श्लोक में एक श्लोक सिर्फ जो है वो बोला धृतराष्ट्र ने, 41 श्लोक बोले थे संजय ने, 84 यानी 84 श्लोकास बोले थे अर्जुन ने और 574 श्लोकास बोले भगवान कृष्ण ने। तो इस तरह से ये गीत बना। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और अगर 18 अध्याय के बारे में हम सोचें, 18 जो फिगर है उसके बारे में सोचें, तो 18 दिन तक महाभारत का जो युद्ध है वो चला। और जो सेनाएं थी, 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों की। तो ये मिला के भी 18 होता है, यानी 18 अध्याय, 18 दिन और 18 सेनाएं, ये तीनों भगवत गीता का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। भगवत गीता के 18 अध्याय टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, 6, 6 और 6। जो बीच के 6 पार्ट है यानी भक्ति योग है, उसे समझ लीजिए भगवत गीता का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, यानी 7वें चैप्टर से लेके और 12वें चैप्टर तक। इसके अलावा कर्म योग पहले है और उसके बाद ज्ञान योग बाद में। तो समझ लीजिए कि पूरी भगवत गीता के ये जो चैप्टर हैं यानी 7 से लेके 12, ये एक्चुअल भगवत गीता है। इससे पहले दोनों तरफ कवर पेज की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं या मान सकते हैं। और आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने इसे अपने कैरिकुलम में इंक्लूड किया हुआ है, यानी उनके लिए भगवत गीता पढ़ना, वहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भगवत गीता पढ़ना कंपलसरी है। भगवत गीता जो है वो सारे वेदों का सार है, इसीलिए इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। अब सवाल ही उठता है कि भगवत गीता को कैसे समझा जाए। तो भगवत गीता में ही इसका मर्म बताया गया है कि भगवत गीता को उसी तरह से समझा जाए जैसे कि अर्जुन ने समझी थी और उनका सारा मोह नष्ट हो गया था। और उन्होंने आखिर में कहा था 18 चैप्टर में, नष्टो मोहम स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादन मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करेशे वचनम त्वा, के मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और अब मैं वही करूँगा। तो यही भगवत गीता का मर्म है कि अपने लाइफ को हम समझ सकें। और ये जो मर्म है ये भगवान ने सिर्फ अर्जुन को नहीं सुनाया था 5000 साल पहले, बल्कि भगवान ने सबसे पहले 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को समझाया था। तो 4 चैप्टर का जो पहला श्लोक है वो कहता है, इमं विवस्वते योगान प्रोक्तावान अहम अव्ययम। तो सबसे पहले भगवान ने भगवत गीता सुनाई सूर्यदेव विवस्वान को, विवस्वान ने सुनाई मनु को, मनु ने सुनाई इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु ने फिर ये आगे जो है ये परंपरा में आगे भगवत गीता चलती गई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये टाइम के साथ इसकी जो एसेंस है वो ख़त्म होने लगा। तो उसकी वजह से भगवान ने दोबारा इसको सुनाया ताकि वापस उसे रीएस्टैब्लिश कर सके। तो भगवान 4 चैप्टर के 2nd श्लोक में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा कालने महतो योगो नष्टः परंतपा, कि धीरे धीरे ये जो ज्ञान है ये अपनी इतनी सारी इंटरप्रिटेशंस के साथ आगे चलता गया कि सब इसमें अपने अपने मत जोड़ते गए और इसका जो क्रक्स था वो ख़त्म हो गया। और इसकी वजह से मैं तुम्हें इसे फिर से सुना रहा हूँ। तो कैसे क्रक्स ख़त्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज़ सुनते हैं या समझते हैं तो उसमें हम अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, अपना मत, अपनी सोच
अपनी परवरिश, अपने संस्कार, उसके हिसाब से उसे जोड़ते जाते हैं या उसके हिसाब से उसे इंटरप्रेट करते हैं, उसे बताते हैं। तो हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन होगी, हर एक ने इसके बारे में इस तरह से सुना और उसे फिर अपनी इंटरप्रिटेशन से जोड़ा और फिर किसी और को बताया। तो उससे क्या होगा कि उसका एसेंस खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ कि एक बार एक बच्चे ने अपने टीचर से पूछा कि गुरुजी ये अफवाह कैसे फैलती है। तो उन्होंने कहा कि कैसे फैलती है, अभी बताता हूँ। और उन्होंने एक बच्चे को जो लेफ्ट साइड में बैठा हुआ था सबसे कॉर्नर पर, उसको बुलाया और उसे पूछा कि तुम्हें पता है कि आज रामू क्यों नहीं आया। तो बच्चे ने कहा कि हाँ वो सुबह आ रहा था, लेकिन उसके पापा उसे साइकिल पे जब लेके आ रहे थे तो साइकिल से वो गिर गया, तो साइकिल डिसबैलेंस हो गई, तो वो गिरा, तो उसके पापा भी थोड़े से गिरे, उनको हल्की सी खरोच आई, इस वजह से शायद उसके कपड़े गंदे हो गए, तो वो नहीं आया होगा स्कूल। तो ये कह के और वो जो टीचर थे वो चले गए। और जब वो चले गए उसके 1 घंटे बाद वो वापस आए और उन्होंने ऑपोजिट साइड में यानी राइट साइड में जो सबसे पीछे बच्चा बैठा हुआ था उससे बुलाकर पूछा कि आज रामू क्यों नहीं आया। तो फिर उस बच्चे ने बोला कि अरे सर आपको पता नहीं है, रामू के फादर जो है उनको तो बहुत चोट लग गई और वो आईसीयू में है और हॉस्पिटल में है और इस वजह से रामू आज नहीं आया। तो वो जो टीचर थे उन्होंने बताया कि देखो ऐसे फैलती है अफवाह, क्योंकि एक बच्चे को जो बताया था उसने दूसरे को कम्युनिकेट किया, दूसरे ने तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, और इस तरह से हर एक ने अपना कोई ना कोई एडिशन करके और फिर ये जो है इसका मर्म निकाला। तो यही भगवत गीता के साथ हुआ कि हर किसी ने अपना मर्म जोड़ा। और अच्छी बात यह है कि भगवान ने फिर से एक क्षत्रिय को चुना, क्षत्रिय मतलब कि अर्जुन को चुना। सूर्यदेव विवस्वान भी क्षत्रिय थे। भगवान ये चाहते थे कि जो औरों को ये ज्ञान दे सके या जो औरों की रक्षा कर सके उसे ये ज्ञान मिलना चाहिए। अब औरों की रक्षा करने का मतलब, जैसे क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो होता है सारी प्रजा की रक्षा करना, एक राजा का ये धर्म होता है। तो भगवान ने एक राजा को ही चुना था। पहले सूर्यदेव विवस्वान सारे ग्रहों के राजा थे और उसके बाद अर्जुन जो थे वो एक और शासन चलाने में एक मुख्य भूमिका निभाने वाले थे। वो चाहते तो युधिष्ठिर को भी चुन सकते थे, लेकिन अर्जुन को ही क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन के बारे में भगवान कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो और तुम मेरे भक्त हो। तो क्षत्रिय वंश में से ही चुना दोनों बार, और दोनों की क्वालिफिकेशन सेम थी कि तुम क्षत्रिय भी हो यानी तुम रक्षा करोगे सारी प्रजा की, तुम उसे इम्प्लीमेंट करोगे, और दूसरी बात कि तुम इसे सुनने के बाद में तुम जो एक्शन जो है तुम्हारा वो बेटर हो जाएगा। इसीलिए भगवत गीता हमें एक्शन सिखाती है। भगवत गीता हमें बताती है कि हम अपने कर्म क्षेत्र से या अपनी कर्म भूमि से भाग नहीं सकते। जो ड्यूटीज़ हमें मिली हुई हैं उन ड्यूटीज़ को हमें पूरा करना ही है। भगवान चाहते तो अर्जुन को ये भी कह सकते थे कि देखो सब कुछ मैंने कर दिया, तुम्हें मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, और क्योंकि मैंने इन सबको मार दिया है और पूरी महाभारत के युद्ध में मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता था, क्योंकि भगवान आते इसीलिए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, मैं जो शत्रुओं का विनाश करने के लिए आता हूँ, और ये मैं अपने आप भी कर सकता हूँ जो भगवान ने कहा। लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुम्हारी ड्यूटी है एज क्षत्रिय कि तुम युद्ध करो, तो तुम्हें युद्ध ही करना है, तुम ये सब छोड़कर और किसी जंगल में बैठकर तपस्या नहीं कर सकते। तो एक्शन हमें भगवत गीता से सीखने के लिए मिलता है कि जो हम अपनी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करें। उन्होंने कहा कि अर्जुन अगर तुम अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करोगे तो तुम एक क्राइसिस में आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि तुम इन ड्यूटीज़ को करो। इसीलिए हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर और अगर जंगल में जाकर बैठ जाएंगे तो हम भगवत गीता के मर्म को नहीं समझे। लेकिन हम अगर अपनी ड्यूटीज़ को और ऑनेस्टली और ट्रुथफुली और अच्छी तरह से करना शुरू कर देंगे तो ये भगवत गीता का मर्म है। तो हमने भगवत गीता को समझा, और समझने के लिए हमें अर्जुन जैसी क्वालिफिकेशन अर्जित करनी पड़ेगी। अर्जुन जैसी क्वालिफिकेशन का मतलब हो गया कि हम उसी तरह से भगवान के शिष्य, भगवान के भक्त हों और हमारा फेथ हो उनके वर्ड्स में। क्योंकि अगर कोई कुछ कह रहा है, अगर हमें उस व्यक्ति में ही फेथ नहीं होता, उसमें ही विश्वास नहीं होता, तो उसके कई शब्दों में भी हमारा विश्वास कभी नहीं हो सकता। इसीलिए भगवत गीता को समझने के लिए हमारा जो फेथ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अर्जुन का फेथ था, अर्जुन का एक रिलेशनशिप था। अर्जुन का रिलेशनशिप पहले एक सखा के रूप में था और उसके बाद में एक भक्त के रूप में था। तो इसी तरह से भगवान के साथ हमारे रिलेशनशिप 5 तरह से हो सकते हैं। ये इंट्रोस्पेक्शन या ये सोचना कि हमारा रिलेशनशिप भगवान से कैसा है, ये हमें अपने आप मेडिटेट करना होगा, हमें अपने आप सोचना होगा,
और तब हम इसका एसेंस समझ पाएंगे। तो 5 तरह की जो रिलेशनशिप हो सकती है, वो हो सकती है शांत रस, वो हो सकती है दास्य रस, वो हो सकती है साख्य रस, वो हो सकती है वात्सल्य रस, या हो सकती है माधुर्य रस। शांत रस का मतलब होता है कि हम अगर किसी व्यक्ति को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसके तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, उसे देखकर हमें अच्छा लगता है, वो हमारा रोल मॉडल है, हमें उससे बहुत प्रेरणा मिलती है, तो ये शांत रस है। इसके बाद आता है दास्य रस। दास्य रस का मतलब होता है कि हम किसी से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, इतने ज़्यादा प्रभावित हैं, हमें वो इतना ज़्यादा पसंद है कि हमें लगता है कि हम अपना सारा जीवन उसके लिए ही लगा दें, हम उसकी सेवा कर सकें। जैसे कोई हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें बहुत अच्छी लगती है तो हमें लगता है कि हम इसके साथ सेवा करेंगे, इनकी सेवा करेंगे। लोग एनजीओज खोल लेते हैं, या फिर हम कोई ऐसे कार्य करते हैं, कोई ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं, या हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वो दास्य भाव हुआ कि हम सेवा करने का जो जज्बा है उसे रखते हैं और हमें सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आता है साख्य रस। साख्य रस का मतलब हो गया जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण का था। दास्य रस के लिए हनुमान जी को अधिष्ठा माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी इस तरह से हमेशा बैठे होते हैं कि उनके जो मालिक हैं, जो भगवान राम है, वो उन्हें जैसे आदेश देंगे वो झट से खड़े होकर उस आदेश का पालन करेंगे। तो हमेशा इस पोजीशन में बैठे रहते हैं। इसीलिए हमेशा दास्य भाव सीखना है तो हमें हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। साख्य भाव अर्जुन और भगवान कृष्ण का था, भगवान का सुदामा के साथ था कि वो एक सखा के रूप में भगवान से प्रेम करते थे, तो वो साख्य रस हुआ। उसके बाद आता है वात्सल्य रस। जैसे माता देवकी का था कि वो भगवान से इतना प्रेम करती थी, उन्हें अपना बच्चा समझती थी और उन्हें लगता ही नहीं था कि ये भगवान है, तो वो वात्सल्य रस हुआ। और बहुत सारे लोग ऐसा प्रेम करते हैं। या फिर माधुर्य रस। माधुर्य रस में सारे रस इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे राधा रानी का भगवान से अत्यधिक प्रेम था, गोपियों का प्रेम था, तो ये हुआ माधुर्य रस। तो ये जो अलग अलग रस हैं, उन अलग अलग रसों में हम भगवान से बहुत अधिक प्रेम कर सकते हैं, उन पे हमारा फेथ हो सकता है, उनसे हमारा एक रिलेशनशिप हो सकता है, एक संबंध हो सकता है, और उस संबंध के हिसाब से हम समझना शुरू करते हैं कि भगवद गीता का मर्म क्या है। तो अर्जुन का जो फेथ था, जो वो एक सखा के रूप में उन्हें जानते थे, और धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई और उन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारा रिलेशनशिप सबसे इम्पॉर्टेंट है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि मोरा पुत्र मोरा सखा मोरा प्राणपति, ए भाव से ही हमें करे शुद्ध भक्ति, अपना के बड़ा माने अमार समान ही ना, से भाव है हमें तमार आधीना। कि मेरा पुत्र मेरा सखा मेरा प्राणपति, कि तुम कुछ भी हो, तुम मेरे पुत्र भी हो सकते हो, तुम मेरे सखा भी हो सकते हो, तुम मेरे प्राणपति भी हो सकते हो, यानी मेरा सब कुछ, मैं तुम पे न्यौछावर करूं। तो ऐसे अगर कोई मेरे साथ रिलेशनशिप रखता है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। यानी भगवान वैसे तो सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, सबको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसे रिलेशनशिप में हमारे अधीन हो जाते हैं, यानी हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि जो हम कहेंगे वो करेंगे। उन्हें खिलाएंगे तो खाएंगे, उन्हें सुलाएंगे तो सोएंगे। तो वो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का तरीका है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, वो उस रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करने का तरीका है, उसे और ज़्यादा प्रगाढ़ करने का तरीका है कि आप उन्हें एक अपने फैमिली मेम्बर की तरह समझ रहे हैं, उनसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, और उस प्रेम के माध्यम से आप उनके साथ वो रिलेशनशिप को और ज़्यादा सुदृढ़ कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो अपना के बड़ा माने अमर समान ही ना। तो जब ऐसी रिलेशनशिप होती है तो हम भगवान को या तो अपने आप को बड़ा मानते हैं कि हमने खिलाया तो खाएंगे, नहीं तो भूखे ही रह जाएंगे, ऐसा मानते हैं, या हम हर तरह से समझते हैं कि वो हमारे ऊपर आश्रित हैं, हमारे ऊपर अधीन है। तो ये जो अधीनता होती है ये भगवान को बहुत प्रिय है। उन्हें लगता है कि देखो वो मुझे इतना प्यार करता है कि वो ये भूल ही गया है कि मैं क्या हूँ, कि मैं तो इन सब से परे हूँ, इन सब से अलग हूँ, लेकिन फिर भी उसका प्रेम जो है उस प्रेम से मैं बंध जाता हूँ। उसी प्रेम से भगवान बंधे, तभी अर्जुन के सारथी बने। सारथी का मतलब ड्राइवर। एक भगवान जो सर्वत्र हैं, जो सब कुछ जानते हैं, जो सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, वो सारथी बन गए अर्जुन के प्रेमवश। वो यशोदा माँ से बंध गए प्रेमवश। वो गोपियों से इतना प्यार करते थे कि वो माखन चुराते थे और वो कहते थे नाचने के लिए, तो नाचते थे क्योंकि उनका प्रेम था। तो प्रेम हमें बांधता है किसी भी चीज़ से। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो कोई भी चीज़ हमसे नहीं बन सकती।
चाहे वो प्रेम बच्चों से हो तो बच्चे हमसे बन जाते हैं, बड़ों से हो तो बड़े बन जाते हैं, समाज से हो तो समाज बन जाता है। इसीलिए वो जो प्रेम है वो सारे रिलेशनशिप्स का क्रक्स है। अगर हम किसी से प्रेम नहीं करते हैं तो फिर वो रिलेशनशिप कभी एस्टैब्लिश होगी नहीं। और वो प्रेम चीज़ों से भी हो सकता है, और आजकल तो प्रेम ऐसा है कि हम चीज़ों से ज़्यादा प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि हम लोगों से प्यार करें और चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो सारी जो व्यवस्था है वो सारी की सारी बिगड़ती जा रही है, और इसी वजह से जो हम अशांति का अनुभव करते हैं, हमें लगता है कि हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसमें कुछ कमी है या कुछ ऐसा है जो शायद हमें चाहिए। इसीलिए क्योंकि वो प्रेम मिसिंग है, इसीलिए लोगों से भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो अविश्वास का ज़्यादा हो गया है। हम जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते, और वो विश्वास हमारे समाज में इतना फैल गया है कि जहाँ हम अपने गेट पर लिखते थे सुस्वागतम, वहाँ पर हम लिखते हैं कुत्तों से सावधान, क्योंकि हमें डर है, विश्वास नहीं है। और वो विश्वास ना होने का कारण ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं। तो जो चीज़ें बदलनी है वो हमें अंदर से बदलनी होंगी, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, और तब वो चीज़ें बदलती जाएंगी। तो भगवद गीता एक ऐसी ही शुरुआत के बारे में हमें बताती है। आगे क्या है, या उस रिलेशनशिप से अर्जुन को कैसे फ़ायदा हुआ और कैसे अर्जुन भगवद गीता को समझ पाए, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास आपने सुनी, इसका जो इंट्रोडक्शन है, भगवद गीता एज इट इज़ मैं पढ़ रही हूँ और उसी में से हम ये कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन आप पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा, और इसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।